किसान इन लोगों के लिए क्या है, पियो फेंको गिलास। पियो फेंको गिलास समझते हैं ना, भोज में तबले हाथों में रहता है, जौले पनिया रहता है, ओकरा झूला के लोग फेंक देता है भोजवा खाने के बाद। किसान का बेटा सब सीना ठोक के खड़ा हो चुका है और अपना सर में मुरेठा बांध लिया है। और किसान का पावर क्या होता है, किसान के बेटे का पावर क्या होता है। और आज बिहार की धरती पर आ जाता है ना कि किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा बॉर्डर पर मरता है। और नेता मंत्री विधायक यहाँ देश में ऐश करते हैं, इनका बेटा यूक्रेन, रसिया और अमेरिका में ऐश करता है। भैया अन्नदाता ना कहा जाता है। और धरती का भगवान कौन है? धरती का भगवान किसान है। अगर अनाज उपजाना छोड़ दे तो हमें लगता है कि दुनिया कितना दिन चलेगी। किसानों का हक अधिकार दिलवा रहे थे, फसल अगर बर्बाद होता तो फसल क्षति का भी दिलवाने के लिए वहाँ लड़ने का काम करते। लेकिन अब यहाँ एक जिले की बात नहीं है, आज पूरे प्रदेश की बात है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वह किसान जो देश के 135 से 40 करोड़ जनता को खाना खिलाता है, आज स्थिति यह हो गई कि वही उसी के परिवार को भूखे सोना पड़ता है। आखिर क्यों? इसका दोषी कौन है? हम नौजवानों को, किसानों को जाति और धर्म और पार्टी के नाम पर बांट देने का सबसे बड़ा साजिश चला है। फलानवा पार्टी का किसान मोर्चा, चिलानवा पार्टी का किसान मोर्चा, ढेकानवा पार्टी का किसान मोर्चा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, सभी गार्जियन लोगों की उपस्थिति में, सन ऑफ किसान लिखता हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए सन ऑफ किसान लिखता हूं, उनके हक अधिकारियों की बात करता हूं। तो वैसे नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या अभी अपने पार्टियों के बैठकों में, अपने विधायक, सांसद और मंत्रियों के सामने क्या किसी भी समय आपने पूछा है कि हम किसानों के बारे में क्या होगा? हम किसानों की आय दुगनी की बात की जाती थी, क्यों नहीं हुई? एमएसपी में वृद्धि होने की बात की जाती थी, क्यों नहीं हुई? और हर पार्टी के घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू करने की बात कही गई थी, क्यों लागू की नहीं गई? बस आप स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के लागू करना दीजिए, खाली कर दीजिए जो घोषणा पत्र में कहे थे। लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। ये लोगों को बस, किसान इन लोगों के लिए क्या है, पियो फेंको गिलास। पियो फेंको गिलास समझते हैं ना, भोज में तबले हाथों में रहता है, जौले पनिया रहता है, ओकरा झूला के लोग फेंक देता है भोजवा खाने के बाद। वही हाल यहाँ के नेता सब कर रहे हैं हम लोग किसान और नौजवानों के साथ। तो किसानों को कमजोर समझने वालों को मैं यह बात बता देना चाहता हूँ। आज पटना की ऐतिहासिक धरती, गांधी मैदान और गांधी जी के समीप मूर्ति के नीचे खड़ा होकर मैं कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक दल के लोग कान खोल के सुन ले। किसानों को कमजोर समझने वाले कि किसान बूढ़े हैं, किसान काम में बिजी हैं, उनको क्या फुर्सत है कि हमसे लड़ेंगे, अपना हक अधिकार लेंगे। तो आज किसान का बेटा सब सीना ठोक के खड़ा हो चुका है और अपना सर में मुरेठा बांध लिया है। और किसान का पावर क्या होता है, किसान के बेटे का पावर क्या होता है। और आज बिहार की धरती पर हम लोग बता देने का काम करेंगे। और इसी के लिए कोई छोटा मोटा दल नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा बिहार का निर्माण किया गया है। और उसका एक सदस्य बनने के लिए मुझे गर्व हो रहा है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि गार्जियन लोगों के नीचे हमको काम करने का मौका मिल रहा है, और लड़ने का मौका मिलेगा, और सीखने का मौका मिलेगा। और जिस स्तर तक लड़ाई लड़ने का अगर जरूरत पड़ेगा, उस स्तर तक हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये लोग जहाँ जैसा आदेश कहेगा वहाँ हम लोग खड़ा होने का काम करेंगे, निश्चित रूप से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आखिरी सवाल, भारत शुरू से ही किसान प्रधान देश रहा है, लेकिन अब ज़्यादातर युवा, 100 में जितने भी युवा से पूछिएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम तरह का बनना चाहते हैं। किसान कोई बनना चाहता है आज के डेट में? देखिए, यही तो दुर्भाग्य की बात है। अगर कहा जाता है ना कि किसान खेत में मरता है और किसान का बेटा बॉर्डर पर मरता है। और नेता मंत्री विधायक यहाँ देश में ऐश करते हैं, इनका बेटा यूक्रेन, रसिया और अमेरिका में ऐश करता है। इसी व्यवस्था को सुधारना है, इसी व्यवस्था को सुधारना है, जो समाज को एक रूप दे रहे हैं, एक समाज को एक खाने का भोजन दे रहा है। अरे भैया, अन्नदाता ना कहा जाता है। और धरती का भगवान कौन है? धरती का भगवान किसान है। अगर अनाज उपजाना छोड़ दे तो हमें लगता है कि दुनिया कितना दिन चलेगी? एकदम नहीं चलेगी, मर जाएगी। तो धरती के भगवान के साथ दुर्दशा करने वाला अब लोग सतर्क हो जाए। और उन लोगों का भी दिन ज्यादा दिन नहीं है, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। हम लोग किसी का हित ऐसी अब नहीं करेंगे। आप हमको नहीं सोचिएगा तो हम आपको क्यों सोचेंगे? आप हमारे बारे में ख्याल नहीं करिएगा तो हम आपके सरकार का ख्याल क्यों करेंगे? आप हमारे भी हमको लेकर अगर साजिश रच रहे हैं तो अब हम भी आपके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से। विश्वास है आपको आंदोलन से कि यह जो मांगे हैं आप लोगों की, यह सरकार मानेगी? निश्चित रूप से सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन करने का अधिकार तो हमें संविधान का अनुच्छेद 19 देता है ना, उसका पालन करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे उसके हिसाब से। इस पर हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि भारत के जो अभी वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको लोग जिद्दी प्रधानमंत्री कहता है। लेकिन उस जिद्दी प्रधानमंत्री को भी 13 महीना का आंदोलन झुका दिया और तीनों जो कानून बनाए थे पार्लियामेंट के माध्यम से वो वापस करना पड़ा। इसलिए किसान अन्नदाता है, इस पृथ्वी का भगवान है। अब भगवान सर्वोपरि है, जो चाहेंगे वही होगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ गठन हुआ
और गठन तो पहले से ही चल